ये बताइए जो कह रहे हैं ये मेहुल भाई और विजय माल्या, अरे रिटन में रिकॉर्ड है कि विजय माल्या ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन का लिखा मनमोहन सिंह को कि मेरा एसबीआई में लोन जो कि रिजेक्ट हो गया था आपके लेटर के बाद वो दोबारा हमको दिया। देखिए आप डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैंने आपको पूरा धन्यवाद हमको दिया और संरक्षण ये दे रहा है। तब तो इनको तुरंत टांग लाना चाहिए था। अगर तो भैया आपको तो उठा लाना चाहिए था। अरे क्यों नहीं भैया? अरे भाई केस हमारे जमाने में दर्ज हुआ, उनकी संपत्तियां हमारे जमाने में जब्त हुई। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति लंबा लोन लेता है, अगर आप में भी कोई हाउसिंग लोन लेते हैं, कितने दिन का लेते हैं? 2 साल 4 साल का, मिनिमम 10 साल का, 10 15 या 20 साल का लोन किसके जमाने में दिया गया ये भी तो बताओ। भाई को लोन दिया, फटा पे एक को केस नहीं दर्ज, इसको ना मेहुल चेस्की सोचिए। अरे भाई एक नोटिस तक नहीं उनके खिलाफ, सारी कार्रवाई हमारे जमाने। और प्राइवेट पोर्ट है, एक किसके जमाने में मिला था प्राइवेट पोर्ट? अडानी को तो लूटने के दिया था क्या? लूटने के दिया था क्या? मोदी जी दिए थे, मोदी जी दिए थे, मोदी जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया था, मोदी जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया था। 1 रुपया फीट पे दिया था। एक सब चेक करिएगा सब लोग। भाई देखिए ये गलत बात है, आपको मैंने इतना भाषण देने दिया, अब आप लगातार डिस्टर्ब करेंगे तरीका नहीं चलेगा। झूठ आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। अब झूठ को मैं आपका देने का अपना टर्न आने पे मेरे झूठ को मैंने काम करिएगा अगर आपको झूठ लगता है, जैसे मैंने बात किया। अब मैं बताता हूं, सुनिए आपके बीच में किसी ने बताया गया था 1 रुपए स्क्वायर फीट पे इनको मुद्रा पूर्ण जमीन दी गई थी। आपके बीच में किसी ने एक मिनट बाद ये जाके चेक कर लीजिएगा। अडानी भारत के सबसे अमीर आदमियों में कब आए? 2011 में 100% इंक्रीज। आज तो दुनिया के सबसे अमीर हो गए, तीसरे नंबर पर आ गए, दुनिया में नंबर 3। 90 के दशक में सारी की सारी इनकी सरकार थी तब वो बने। तो ऐसा बोलते थे 2014 पहले वो कहीं करोड़ बात में रेवड़ी लगाते थे। जवाब लेते हैं इस ढंग की बात करने की बात करते हैं इनका। ये सुनिए अभी इनकी झूठ बोल रहे, जवाब दे दें, इनका पोल खोल दें। सुनिए क्या तरीका है भाई ये बदतमीजी करने का आपका? मैंने इतना लंबा भाषण देंगे और उसके बाद इनका जवाब। और 100 बातों की बात, हमने कोई ऐसा केस नहीं सुना कि जिस कंपनी पे 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, जिस संस्था पे वो 90 करोड़ के लोन में बिक जाए। ऐसा महत्वपूर्ण काम आपने, और वो किसका लोन? वो कहते हैं साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समय का नेशनल हेराल्ड था। उसका प्रकाशन कब बंद हुआ? 1993 में जब कांग्रेस की सरकार समय। उसके बाद 2004 से 14 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को 150 करोड़ रुपए मिले भिन्न भिन्न सरकारी संस्थानों से अनुदान के द्वारा। मगर क्या बताएं, जो उस जमाने के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का 90 करोड़ रुपए का लोन नहीं हुआ और 3000 करोड़ का जवाब। तेज गति बोलिए सर, धीमी गति बोलिए। ये बता रहे हैं, अरे भैया पीएम केयर फंड में कहाँ जा रहा है? कहाँ से? सुन लीजिए 90 करोड़ संग्राम से। अरे रुक जाइए। दूसरी बात 2014 में अडानी जी देश के 7वें सबसे बड़े धन्ना सेठ थे। चलिए माना, आज दुनिया में माना सुने कि भैया आज दुनिया के तीसरे हैं। तब हमारे समय में इकोनॉमी बूम करती थी, हमने इकोनॉमी बूम कराया था हिंदुस्तान की, और सरकारों ने भी। ये अडानी जी को बूम कराते हैं, इकोनॉमी को जो है गटअप कराते हैं। ठीक है, जांच हो रही है तो जांच के पहले मुझे अरेस्ट करने वाले मनीष जी का मैं अगर बयान निकालूं, पहले केजरीवाल जी ने कहा अब ये मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने वाले हैं, फिर मनीष जी ने कहा अब ये मुझे अरेस्ट करने वाले। इतने दिन बीत गए, जांच हो रही है, जांच से क्यों भागना? बहुत अच्छा। देखिए एक शेर था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, इस दौर में फरियादी जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। एक बात आप समझिए कि अभी दोनों को सुन रहे थे, एक ने कहा कि हमने लोन दिया, दूसरे ने कहा हमने लोन माफ किया। आज प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते, प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार, मैंने बीच में नहीं बोला था ना, आप सुन लीजिए, देखिए डिसेंसी मेंटेन कीजिए। ये लड़के सुन रहे हैं, समझ में आए उनको, समझ में आए उनको। लोन माफ आपकी सरकार में हुआ है ना? इतना झूठ मत बोलिए, माफ नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, वो भी समझा दीजिए। बच्चे पढ़े लिखे हैं, राइट भी बात जानते हैं, ऐसे मत डिबेट कराइए। ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनको समझने दीजिए। अब दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जब आए थे तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब आसाम के मुख्यमंत्री हैं इनके हेमंत बिस्वा शर्मा जी, 2010 में वाटर स्कैम प्रचार करते थे अगर हम सरकार में आए तो हेमंत जेल में होंगे। याद कीजिए मुकुल रॉय या शुभेंदु अधिकारी सादा चिट फंड में थे।
इस तरह से लंबी फहरिस्त है। रेड्डी ब्रदर्स, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, मुख्यमंत्री एमपी के, एक लंबी फहरिस्त है। तो अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो खाएगा उसी को बुलाएंगे। मेरा यह कहना है कि हम कोई जांच से नहीं डरते, आप जांच खूब करा लीजिए। हम भी 11 दिन से पूछ रहे हैं कि आपने मनीष जी के यहां रेड किया, क्या मिला? भाई ये तो ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले लोग थे ना, कमेंट्री, सीबीआई की कमेंट्री, ईडी कमेंट्री होती है कि ये मिला, फलाना मिला, चिलाना मिला। 11 दिन से नहीं बता रहे कि आखिर क्या मिला। देश जनता को जानने का अधिकार है। एक बात आप समझिए कि प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये बात खोखला इसलिए साबित हो जाती है कि एक लंबी फहरिस्त है भ्रष्टाचारियों को जिनको अपने संरक्षण दिया, पनाह दे दिया आपने। चलिए आरजेडी पर आते हैं जरा। और ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि जहां पर अभी तक घोटालों की पूरी लिस्ट है, जिसमें कन्विक्टेड भी है 3 केसेस में, उन पर क्यों ना सवाल किया जाए। इसीलिए पीएम कह रहे थे कि अब गोलबंदी हो रही है, नीतीश जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं आरजेडी को। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, बीजेपी की एजेंडा भी वही है और प्रोपेगेंडा का माध्यम भी वही है। लालू जी पर जो केस है उसमें जो आज भी आप जो बता रहे हैं वो डिसीजन जो है सीबीआई के कोर्ट के द्वारा है, उसकी आसान जो है लोअर कोर्ट है। हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लालू जी पर डीए केस ऑलरेडी खारिज हो चुका है और वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिहार ने एक रास्ता दिखाया है। और रास्ता क्या है? ना हम डरेंगे ना बिकेंगे। ना नीतीश जी डरे, ना लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव डरे जो कि डिप्टी सीएम है, और नहीं बिकेंगे। वहां के एमएलए को खरीदने का कोशिश किया गया। ऑल इंडिया में कई सारे राज्यों में उदाहरण है जहां पर उन्होंने खरीदा है। एक में नहीं, बंच में नहीं, 30-30, 35-35 के फौज को खरीदे हैं और सरकार बनाया नहीं है, सरकार को खरीदा है। और सरकार खरीदने के लिए और वहां पर सत्ता हासिल करने के लिए बड़ा दल होने के बावजूद जो वहां पर दल जिसको मान्यता नहीं मिली है उसको सीएम माने हैं, ये कौन नहीं जानता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 8 साल में आप देखिए, पहले सारा केस और सारा घोटाला 2014 के पहले में खोज रहे हैं। 2014 के बाद जितने घोटाले और जितने इस तरह के काम हुए होंगे उस पर तो उनको नजर ही नहीं